मोदी सरकार में भारतीयों का दबदबा बढ़ा है, भारतीय पासपोर्ट का दबदबा बढ़ा है। जी हाँ, हेनली पासपोर्ट रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट ने 3 पायदान की छलांग लगाई है और इसी के साथ ये भी पता चल रहा है कि कैसे ज्यादातर देश अब भारतीयों का बाहें खोलकर स्वागत कर रहे हैं, यहाँ के सैलानियों का स्वागत कर रहे हैं। देखिए, हेनली पासपोर्ट एक ऐसी रैंकिंग है जो दुनिया भर के जो पासपोर्ट हैं, देश हैं, उनके पासपोर्ट को रैंकिंग देती है। बहुत मान्यता इसकी है। अब उसमें भारत ने 3 छलांग लगाई है, 3 पायदान की छलांग लगाई है और पाकिस्तान को यहां भी मुंह की खानी पड़ी है। कैसे पाकिस्तान फिर से फिसड्डी साबित हुआ है, भारत का क्या पायदान है, पहले दूसरे नंबर पर कौन है और चाइना किस नंबर पर है, ये सब कुछ आपको बताती हूं। देखिए, शुरुआत तो भारत के साथ ही करते हैं। 83 पायदान पर इसके पहले भारत था। अब 3 छलांग उसने लगाते हुए 80वां पायदान यहां पर हासिल किया है और इसी के साथ ये बात भी सामने आई है कि कैसे 62 देश ऐसे हैं जो कि भारतीयों को बिना वीजा के एंट्री देते हैं या फिर वहां पर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है, मतलब वहां पहुंचकर भी आप वीजा ले सकते हैं। ये 62 देश ऐसे हैं जहां पर 3 हफ्ते से लेकर के आप 3 महीने तक रुक सकते हैं बिना वीजा के, वहां घूम फिर सकते हैं और उन देशों की लिस्ट आप अगर चाहें तो जान सकते हैं। उन जगहों पर जाना आपके लिए और ज्यादा मुफीद हो जाएगा। पहले नंबर की अगर हम यहां पर बात करें तो पहले पायदान पर काबिज है यूरोप के 4 देश और बाकी 2 और देश, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, साथ ही जापान और सिंगापुर का नाम इसमें शामिल है। अच्छा, जापान और सिंगापुर तो बीते 5 साल से नंबर 1 की पोजीशन पर इसमें काबिज है, लेकिन यूरोप के 4 देशों का होना ये जरूर इसमें नई बात है। मतलब यूरोप ने भी अपना दबदबा कायम रखा है। दूसरे पायदान की अगर हम बात करें तो उस पर फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण कोरिया है। 193 ऐसे देश हैं जो इन 3 देशों को बिना वीजा एंट्री करने की इजाजत देते हैं या फिर वहां पर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा इन देशों को मिली हुई है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की भी। पाकिस्तान का नंबर इसमें 100 के बाद आता है, 101वां नंबर है इसमें पाकिस्तान का। हम सभी जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान की स्थिति तो खराब ही है और ये बात भी सामने आई है कि बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर पाकिस्तानी सैलानी पहुंचते तो हैं, लेकिन वहां पर जाकर वो भीख मांगने जैसा काम भी करते हैं। खाड़ी देश यही वजह है कि पाकिस्तान के लोगों को अब एंट्री नहीं दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी वहां पर जाते तो वीजा लेकर है, लेकिन वहां जाकर वो भिखारी बन जाते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं। खाड़ी देश अब पूरी तरह से प्रतिबंधित भी करने वाले हैं पाकिस्तान के सैलानियों को। तो ये पाकिस्तान का हाल है और उसकी स्थिति को इसी के साथ ये रैंकिंग भी दर्शा रही है। चाइना की अगर हम बात कर लें तो उसकी रैंकिंग 62वीं है। उसकी स्थिति इसमें थोड़ी अच्छी जरूर है, लेकिन भारतीय जो पासपोर्ट है उसका कद और ज्यादा बढ़ना ये हमें बता रहा है कि कैसे भारतीयों की जो छवि है वो पहले से ज्यादा सुधरी है। मतलब सिर्फ भारत सरकार की या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद ही दुनिया में बढ़ा हो ऐसा नहीं है, उनके चलते भारतीयों की जो छवि है उसमें भी और ज्यादा सुधार हुआ है और यही वजह है कि तमाम जो देश है वो भारतीयों का स्वागत करने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि जो हेनली पासपोर्ट की रैंकिंग है ये किस आधार पर तय होती है। देखिए, आधार इसका ये है कि कितने ज्यादा देश किसी देश के लोगों को बिना वीजा के ट्रैवल की इजाजत देते हैं या फिर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा उनके लिए रखते हैं। तो जिस देश के लिए ज्यादातर देशों की जो दरवाजे हैं वो बिना वीजा के अवेलेबल है या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ वहां के दरवाजे खुले, वो देश नंबर 1 होता है। और जैसे जैसे इसमें आपका क्रम नीचे आता चला जाए तो आप समझिए आपको वीजा की उतनी ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान का बुरा हाल जो है जिसका मैंने जिक्र किया वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान से ऊपर यमन है इस लिस्ट के अंदर। वो यमन जहां पर हूथी आतंकियों का इस वक्त आतंक दिखाई दे रहा है, वहां पर लाल सागर के भीतर भी हमने देखा है कि कैसे जो हूथी विद्रोही हैं उनका आतंक है। तो पाकिस्तान के ऊपर भी एक ऐसे देश का होना जहां पर हूथी विद्रोही इस समय है, यह दर्शा रहा है कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन हाँ, भारतीयों के लिए यह जरूर खुशी की बात है।